नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम गेहूं की एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी जो कि अभी किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित चल रही है, जो कि कम दिन में अच्छा उत्पादन देती है और रोटी के लिए भी उपयुक्त है और ज़्यादा सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पूसा ओजस्वी, जिसको कि HI 1650 के नाम से भी जानते हैं। इस वैरायटी के ऊपर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें हमारे साथ। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इसके पकने की अवधि कितनी है। हमारे किसान भाई गलती कहाँ कर जाते हैं कि एक लंबी अवधि की वैरायटी का चयन कर जाते हैं ज़्यादा उत्पादन देखकर, जिसकी वजह से होता क्या है कि आखिर में जाकर पानी की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो उस वैरायटी से उतना उत्पादन नहीं ले पाते हैं जितना कि वो वैरायटी देती है। ऐसी स्थिति में हम तय करें कि हमारे पास पानी कितने दिन की स्थिति तक रहता है और कितनी हम सिंचाइयाँ कर सकते हैं। हम इस फसल से उसको जो लगने वाली जो समय अवधि है वहाँ तक सिंचाई की हम व्यवस्था कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये पहले क्लियर कर ले, उसी के बाद वैरायटी का चयन करें। तो दोस्तों, इस वैरायटी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वैरायटी 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मतलब कि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अर्ली वैरायटी है। 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी हाइट की कि ये कितनी हाइट लेती है, तो ये एक मध्यम ऊंचाई की हाइट वाली वैरायटी है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट लेती ना, तो बहुत ज़्यादा हाइट लेती है ना बहुत कम हाइट लेती है। जिस प्रकार से हमारी पूसा तेजस से जो वैरायटी होती है एक मध्यम आकार की, जो कि आड़ी नहीं पड़ती, सबसे कम आड़ी पूसा तेजस पड़ती है, तो उसी प्रकार की इसकी हाइट होती है ये। और मध्य प्रदेश में होता क्या है कि लगभग हर साल जबकि गेहूं में बीज भराव की प्रक्रिया चालू होती है, उससे लगाकर फसल पकने तक कभी न कभी एक आध बार पानी गिरता ही गिरता है और हर साल गिरता है। उसकी वजह से, और पानी अगर कम गिरा तो आंधियां चलती है, उसकी वजह से हमारी फसलें आड़ी पड़ जाती है और उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान झेलने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस प्रकार की मध्यम ऊंचाई वाली जो वैरायटियाँ हैं उनका चयन करेंगे तो वो आड़ी नहीं गिरेगी, तो हमारा कहीं ना कहीं जो उत्पादन है जो हमें मिलना चाहिए वो उत्पादन हमें मिल पाएगा। तो ये एक मध्यम ऊंचाई की वैरायटी है जो कि आड़ी नहीं पड़ती। बात करते हैं दोस्तों इसकी बीज दर की। तो दोस्तों, इसकी बीज दर अगर 20 बसुआ का बीघा है तो 20 किलो, 25 किलो का बसुआ है तो 25 किलो, और अब आपका जो एकड़ है 32 बसुआ का है या 40 बसुआ का है। 32 बसुआ का है तो 32 किलो, 40 बसुआ का है तो 40 किलो। और हेक्टेयर की बात करें तो हेक्टेयर 100 बसुआ का होता है तो उसमें 100 किलो बीज एक हेक्टेयर में लगती है। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र वालों के अनुसार है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर ये कब बढ़ा सकते हैं कि अगर हमारी मिट्टी हल्की है तो वहाँ पर 5 किलो हम प्लस कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ हल्की मिट्टी होती है वहाँ पर उसमें फुटाव थोड़ा कम आता है। ऐसी स्थिति में हम 5 किलो बढ़ा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि जहाँ कुछ पथरीले क्षेत्र होते हैं या बिल्कुल मिट्टी कम होती है, ऐसी जगहों पर अपन 5 किलो प्लस कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी मिट्टी भारी है, उसमें जल को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है, आपकी मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त हैं, तो आप बीघा का 20 किलो, और अगर 25 बसुआ वाला बीघा है तो बीघा का 25 किलो के हिसाब से आप बीज दर रखें। ये परफेक्ट इसकी बीज दर है। अच्छा इसमें फुटाव आता है और अच्छी ये ब्रांचें करता है। इस वैरायटी को पूरे मध्य प्रदेश में लगा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के कोटा उदयपुर क्षेत्र में इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा इसे गुजरात में लगा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं, और उसके अलावा इसको हम उत्तर प्रदेश के झांसी वाले क्षेत्र में भी इसको लगा सकते हैं। इतने क्षेत्रों में लगभग है कि अनुशंसित है। अब इसके अलावा और जब अगर किसान आगे लगाते जाएंगे तब पता चलेगा कि कहाँ कैसा परफॉर्मेंस जाता है। तो इन क्षेत्रों में के लिए ये अनुशंसित है। अब देखिए इसकी बिजाई किस प्रकार से करें, तो हमारे किसान भाई इन मामलों में परफेक्ट हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बिजाइयाँ की जाती है।
कहीं पर सूखे की बिजाई की जाती है चिटक कर, कहीं पर सूखे में ही शिडिल से बिजाई की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सूखे में शिडिल से बिजाई कर रहे हैं तो आप इसे 2 या 3 इंच से ज़्यादा गहरा नहीं डालें, ताकि क्या है कि सूखे में अगर आप बिजाई कर रहे हैं और 2 या 3 इंच से ज़्यादा गहरा अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा गहराई में अगर बीज को डाल रहे हैं तो इसमें परेशानी ये जाती है कि बीज को निकलने में थोड़ा समस्या जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम इसकी जो बिजाई है 2 या 3 इंच पे करें। और अगर हमने खेत को रेल कर उसके बाद शिडिल से अगर बिजाई कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें पानी काफ़ी बाद में मिलेगा, जब अच्छे से उग जाएगी जब मिलेगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो और उसके अलावा दोस्तों रही बात शिडिल की, तो हमारे बहुत सारे किसान भाई जो लहसुन वाली शिडिल होती है जिसमें कि 5 इंच पर होती है उसमें बिजाई करते हैं। तो आप इतनी कम में बिजाई ना करें, बिल्कुल 5 इंच पर बिजाई ना करें, कम से कम 12 तो होना चाहिए, 9 या 12 तो होना ही चाहिए, बिल्कुल 5 इंच पर आप बिजाई ना करें। बात करते हैं दोस्तों इस वैरायटी को लगाने का सबसे बढ़िया, ये क्या कोई सी भी वैरायटी गेहूं की लगाने का जो सबसे परफेक्ट समय होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों गेहूं की बिजाई करने का जो सबसे परफेक्ट समय होता है वो होता है 25 अक्टूबर से लगाकर 10 नवंबर, ये सबसे परफेक्ट समय होता है। चाहे आप लेट वैरायटी लगाएं, अर्ली लगाएं, कोई सी भी वैरायटी लगाएं, आप 25 अक्टूबर से, और भी अगर संभव हो सके तो आप नवंबर के प्रथम सप्ताह में बिजाई करिए, परफेक्ट उत्पादन मिलेगा दोस्तों आपको। बाकी आपकी व्यवस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब लगा पा रहे हैं। और ये चूँकि अर्ली वैरायटी की तरह इसको मान सकते हैं, 115 दिन में आ रही है, तो इसे अगर अपन थोड़ा लेट भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम नवंबर के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो ये अच्छा उत्पादन लेने के लिए परफेक्ट समय होता है। बात करते हैं दोस्तों इसकी बालियों की। तो दोस्तों इसकी बालियां लंबी होती है, इससे भी लंबी चली जाएगी, 1 बेंथिया इतनी लंबी तक जा सकती है। और प्रत्येक बाली में सामान्य रूप से इसमें 70 से 80 बीज के आसपास प्रत्येक बाली में बीज होते हैं, और हो सकता है कि 90 तक इसके बीज चले जाएं। एक रो में 4 बीज होते हैं, तो हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और 10 रो होते हैं, एक में 4 होते हैं, तो उस प्रकार से 40, 80 और भी ऊपर भी जा सकते हैं, 11 रो भी जा सकते हैं, 9 भी रह सकते हैं। तो 70 से 80, 90 ये प्रकार से इसमें बीज रहते हैं। तो औसतन इसमें 70 से 80 बीज एक बाली में रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें लगने वाली सिंचाइयों की, कितनी सिंचाई में ये गेहूँ आता है। तो इसके लिए 4 सिंचाई की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास अगर सिंचाई की व्यवस्था अगर कम है तो 3 सिंचाई में भी हम इस गेहूं की फसल अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक तो हमें समय का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें नवंबर के प्रथम सप्ताह में इसकी बिजाई करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों हमें जो बीच में सिंचाइयाँ देने की जो अवधि होती है उसमें थोड़ा सा गैप करना पड़ेगा। जैसे कि इसका जो परफेक्ट समय होता है 20 से 25 दिन सिंचाई करने का, लेकिन हमें वहाँ पर इसका समय बढ़ाना पड़ेगा, 30 से 35 दिन सिंचाई के बीच का जो गैप है वो करना पड़ेगा। तो इसका जो दोस्तों परफेक्ट समय होता है सिंचाई का 20 से 25 दिन, 25 दिन के अंतराल में, 20 से 25 दिन के अंतराल में आप इसकी सिंचाई करते रहें। अगर मौसम अगर ख़राब चलने लगा, कभी अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनी तो वहाँ पर आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी 20 से 25 दिन इसकी सिंचाइयों का समय होता है। उत्पादन की तो इसका उत्पादन 80 कुंटल पर हेक्टेयर तक हम ले सकते हैं, और वो खेती करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे किसान भाई इससे भी काफ़ी ऊपर ले जा सकते हैं, ये हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के अंदर क्षमता है। लेकिन एक औसतन जो उत्पादन है वो 80 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन है। तो अब वो बाकी हमारे ऊपर है खेती करने के ऊपर। बाकी अब पिछले साल का जो फीडबैक है, पिछले साल के फीडबैक के अनुसार, अब पिछले साल तो क्या हुआ कि आप सबने देखा दोस्तों कि जो बीच में 12 दिन का मौसम ख़राब हुआ था उसकी वजह से अधिकतर गेहूं का जो उत्पादन था उसमें गिरावट आई थी। लेकिन फिर भी 12-13 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन पिछले साल गया है। और लगभग ये मान के चलिए कि
अच्छा इसका उत्पादन है, कम दिन में अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। लास्ट में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये वैरायटी उत्पादन के साथ साथ रोटी के लिए भी उपयुक्त वैरायटी है, रोटी के लिए भी परफेक्ट है। इसकी जो मंडी भाव है आपको दूसरी जो इसका रंग है, रूप है, उसके अनुरूप जो अपना पुराना गेहूँ होता है उसके जैसा है। तो रोटी भी इसकी कहीं ना कहीं मुलायम है, तो रोटी के लिए भी ये गेहूँ उपयुक्त है। तो मंडी में भी आपको इसका भाव ज़्यादा मिलेगा, तो मंडी रेट इसकी ज़्यादा मिलेगी, तो रोटी के लिए भी ये गेहूँ उपयुक्त है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका बीज कहाँ मिलेगा। तो इसका जो ब्रीडर बीज है आपको कृषि अनुसंधान केंद्र पर मिलेगा। अब अगर वो वहाँ से बीज दे रहे नहीं दे रहे वो उनकी व्यवस्थाएं हैं। हमारे कुछ किसानों ने पिछले साल लगाया था, उनके पास है, तो आप विश्वास पात्र किसानों से ही बीज खरीदें। अब मार्केट में इसका बीज ज़्यादा नहीं है, ऐसी स्थिति में इसका जो भाव है वो भी काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा भाव है, क्योंकि इसकी दोस्तों अचानक से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, तो इसका जो भाव है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप 1 बीघे का, आधे बीघे का इतना ही बीज लें, ताकि अगले साल बीज तैयार करके और आपको उसको नॉलेज भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि गुब्बारा फट जाए, क्योंकि बीज हम ज़रूरत से ज़्यादा महंगा ले लें और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई या कुछ समस्याएं आई और उत्पादन सही नहीं मिल पाया तो फिर समस्या वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में हम 1 बीघा का या आधा बीघे का बीज लें, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, इससे ज़्यादा बीज ना खरीदें। ताकि होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास भी बीज पहुंचेगा और ये जो बीज की जो काला बाजारी है ये भी ख़त्म होगी काफ़ी हद तक। तो 5-5, 10-10 किलो बीज लगा के आप देख लीजिए, आपका भी अनुभव बढ़ेगा। और अगर आपको वैरायटी पसंद आती है तो अगले साल पूरे खेतों में जितनी आपको समझ में आए उतनी जगहों पर लगाइए। और दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो HI 1650 के ऊपर तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे जो अधिकतर किसान भाई हैं उनके मन में HI 1650 को लेकर काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन है कि ये वैरायटी कितने दिन में पकेगी, कितनी सिंचाई की ज़रूरत लगेगी, ये रोटी के लिए उपयुक्त है या नहीं है, इसका बीज दर क्या रहेगा, कितनी ऊंचाई रहती है। ये आपके सारे प्रश्नों के जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं। और भी जो हमारे किसान भाइयों के मन में जो प्रश्न चल रहे हैं, जो पूरे सोशल मीडिया पे प्रश्न चल रहे हैं, सबके क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मौजूद है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब किसानों तक ये वीडियो पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।